हाँ तो बच्चों, आज एक सवाल आया है मेरे होम टाउन के एक स्टूडेंट से। तो मैं उसके लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि उसको थोड़ा आई थिंक नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है सेम टॉपिक का। आज एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज है क्योंकि मुंबई में आज गणपति का विसर्जन है। तो मुंबई में कोई भी रोड खाली नहीं है, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे आज साउंड बहुत तेज नहीं बज रहा होगा। तो मैं ये लेक्चर एक्चुअली कंप्लीट करके और मैं अभी गणपति विसर्जन के लिए जाऊंगा हीरा नंदानी के पवई लेक के पास। तो चलो हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से पहले समझेंगे। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में तीन चीजें रखता है आपको। फिजिक्स में आपके पास सबसे पहले होना चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने का आदत होना चाहिए। आप इसको पढ़ने के आदत बनाने के लिए आपको इंग्लिश तो आता ही है। पढ़ने का आदत का मतलब ये होता है चीजों को बहुत ध्यान से एक एक वर्ड बाय वर्ड समझना। दूसरा जो होता है कि आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस सो दैट हम सोच सके कि अरे हाँ ये ऐसा बोल रहा है। वो कॉमन सेंस का यूज करते हुए हम उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन। तो इसका स्टेप टू हुआ, मैथमेटिकली उसको सोचेंगे तो ओनली दिमाग में नहीं, उसको पेन पेपर पे रख के सोचेंगे। पेन पेपर पे रख के हम क्या सोचेंगे कि भाई ये कैसा है, क्या बोल रहा है। और उसके बाद तीसरा जो है वो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। वहां से आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, इसमें कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाऊं। इसमें ये सवाल इतना इजी है कि ओनली अगर ये डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हटा दिया जाए तो ये 9th क्लास का भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। तो इवन 9th में भी कुछ बोर्ड्स में जैसे बिहार बोर्ड हो गया, आईसीसीएसई बोर्ड हो गया, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट का वर्ड दिया गया है। तो मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करूंगा और आपको यही नहीं इससे अराउंड जितने भी सवाल आएंगे ना आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं उसको भी एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो हम लोग पहले रीडिंग का हैबिट पे फोकस करेंगे। क्या बोल रहा है, एन एथलीट। मैं कैसे पढ़ता हूँ किसी चीज को आप लोग सिखाता हूँ। एन जब मैं पढ़ूंगा तो एन इतना बड़ा हो जाएगा, ये जूम इन हो जाएगा। एन athlete completes one round of an athlete completes a round of a circular track of radius r in 40 seconds। तो मुझे क्या क्या पता चल रहा है कि एथलीट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है एक राउंड। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक को रेडियस आर दिया हुआ है कितने टाइम में, 40 सेकंड में। तो मैं इतना ही सवाल को पहले प्रोसेस करूंगा, आगे मैं छोड़ देता हूं कि भाई पूछ क्या रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, कोई भी चीज को अगर आप एक बार सीधा पढ़े तो दूसरा उल्टा भी पढ़े कि भाई दूसरे सेक्शन में क्या बोल रहा है। रेडियस आर का 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, क्या है भाई, सर्कुलर ट्रैक। और ये क्या है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है एथलीट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे कि पहला जो हमने लाइन पढ़ा पूरा, उससे हमें क्या समझ में आया कि एक एथलीट है। चलो एथलीट बना दिया हमने, ये मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन हो गया एथलीट का। ठीक है, एथलीट स्माइल कर रहा है कि चलो आज दौड़ने को मिलेगा। अब दूसरा पार्ट इसका आता है क्या कि ये क्या कर रहा है भाई, एक सर्कुलर ट्रैक पे ले तो एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया। चलो सर्कुलर ट्रैक हमने ये कंप्लीट कर दिया। सर्कल लग रहा है तो भी ठीक, नहीं लग रहा है तो भी ठीक। तीसरा पार्ट बोल रहा है कि भाई ये कंप्लीट करता है, मतलब ये क्या हुआ, कंप्लीट करता है। ए पॉइंट है ये, तो ये कभी यहां रहेगा और फिर ये कभी क्या हो गया, ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे एक बार गोल घूम के और यहाँ पे पहुंच गया, वापिस ए पॉइंट पहुंच गया। ठीक है, इतना मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन जो है हम लोगों को करना है। अब ये कितना टाइम लिया है, 40 सेकेंड। तो गणित में जो क्या होता है, गणित में हमें थोड़ा टेक्निकल शब्द जैसे टी, टेक्निकल कहने का मतलब होता है जो जिसके लिए नॉलेज लगता है आपको। तो ये टी क्या है, टी का मतलब टाइम होता है, ये एक नॉलेज है जो आप क्लास में सीखते हो। तो मैं उसको टेक्निकल चीज या सब्जेक्ट नॉलेज बोलता हूँ। 40 सेकंड में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब कौन सा इंफॉर्मेशन एक मिस हो गया है जो पहले लाइन में दिया हुआ है, हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। ये बोल रहा है कि एक एथलीट है पहले लाइन में, अगर आपको वापिस जाना है तो आप देख लीजिए। एक एथलीट है, यस हमने एथलीट बना दिया। इसने क्या बोला, 40 सेकंड में मैंने लिख दिया। अभी रेडियस आर बस मैंने नहीं लिखा है, राउंड कंप्लीट करता है ये भी मैंने लिख दिया, ये भी उसमें दिख रहा है। सर्कुलर है ये भी लिख रहा है। अभी तक जो मैंने नहीं कंप्लीट किया है वो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट को मैं क्या करूंगा, अगले इसमें जाऊंगा और एक
पॉइंट रेडियस का देखें और इसको आर में बना दें, आपका 80% काम खत्म हो गया। अब इसमें क्या है कि लेट सपोज कोई पूरा राउंड कर रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो क्या करेगा, वो लेंथ कवर करेगा, है ना। तो लेंथ जो हो गया ये यहां से यहां जाने के क्रम में यहां से यहां पहुंच गया, तो कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले आप डिस्प्लेसमेंट को भूल जाओ, हम लोग इस सवाल का इतना चीर फाड़ कर देंगे कि सब कुछ इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, डिस्टेंस पूछ दे, हमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो डिस्टेंस जिसको हम एल भी बोलते हैं, एक टोटल जो कवर होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर। इसमें अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आपको पढ़ना पड़ेगा 9th and 10th, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं परिधि, वो होता है 2 पाई आर, जहां पे आर उसका रेडियस है। रेडियस मतलब वृत्त की त्रिज्या। जैसे बहुत सारे लोगों को ओनली इंग्लिश आता है बट बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए मैं हिंदी भी कवर करते हुए चलता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। नहीं आता है इंग्लिश, उससे क्या लेना देना है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ पर आर है, रेडियस आर है। अब ये आर को जो ये जो बन रहा है इसका परिधि या सरकमफेरेंस, उसके लिए हम लोगों को उसको यूज करते हुए हमने एल निकाल लिया, 2 पाई आर ट्रैवल कर लिया। अब ये अगर अपना एथलीट जो दोस्त है इसका अगर हमें स्पीड निकालना हो, जिसको हम वी बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एल बाई टी हो जाएगा। अब ये बेचारा 2 पाई आर दौड़ा है तो इसको बोलना पड़ेगा भाई 2 पाई आर दौड़ा है। अब ये हो गया 40 सेकेंड। हमेशा ध्यान रखें टाइम को जितना जल्दी हो सके फिजिक्स के क्वेश्चन में सेकंड में आप कन्वर्ट कर लें, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो ये क्या कर रहा हूं मैं मैथ्स को प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं भी प्रॉब्लम आपको विजुअलाइज करना सिखा रहा हूं कि कैसे जो पहला लाइन दिया हुआ है हम उससे क्या कर सकते हैं। मैं तो भी सेकंड लाइन पे गया ही नहीं कि भाई सवाल क्या करने वाला है। आपको अगर इतना आ रहा है तो आप आगे बढ़े, अगर आपको इतना नहीं आ रहा है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो ये क्या होता है, तो इसके लिए आप फिर से 9th या 11th पढ़िए कि जो स्पीड होता है उसको हम बोलते हैं जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे r का वैल्यू अगर पता रहता तो भी मैं कैलकुलेट करके इसको पैकअप कर देता, बट यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शांति से लिख दूंगा कि भाई स्पीड जो है वो है 2 पाई आर बाई 40। इसको इधर पैकअप करके अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे अब मुझे नहीं पता है कि भाई करना क्या है ना। अब करना क्या है, एक ही चीज मुझे पता है कि स्पीड का मेरे को एक कोई इक्वेशन मिल गया है। तो एक बार मैं वापस जाऊंगा, अब यहाँ पर और देखूंगा कि क्या पूछ रहा है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको कैसे पढ़ेंगे भाई, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, दूसरा एक और टाइम दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करें भाई, 2 मिनट 20 सेकेंड है, सबसे पहला अलर्ट, मिनट सेकेंड कंबाइन दिया हुआ है, तो हम तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो, हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड जो दिया हुआ है उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा 2 into 60 प्लस 20, तो कितना हो गया 140, इतना हो गया सेकेंड। देखिए बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, आप इंटेलिजेंट ना बने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत इजी तरीका भी है, बट वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व होता है जो जनरली आप एग्जाम में नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत सारा होता नहीं कह रहे क्वेश्चन है बाद में सोल्यूशन मिलता है, लगता है कि हम ऐसा क्यों सोचे भाई, वो खुद क्वेश्चन में लगता है कि आपने सोचा कैसे कि भाई ऐसे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वही तो मेन पार्ट है कि हम सोचे कैसे कि ऐसा होगा। तो वो नया जो एक इनोवेशन होता है कि भाई ये यहाँ से शुरू करो, उसका ही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सारा डेटा हमने यहाँ पे रख लिया। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि भाई ये देखो, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा रेडियस बना हुआ है, ये हमारे एथलीट बाबू हैं, अभी यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, वी विल नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम टू आंसर, पहले हम इसको समझेंगे। अगले स्लाइड में बताऊंगा कि आंसर क्या होगा क्या होगा। अभी क्या हुआ, ये एथलीट यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि यहाँ भी एथलीट रख सकता हूँ मैं, बट इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ कि एथलीट को कहीं भी रखो, कोई जरूरत नहीं कि एथलीट यहीं पे रहेगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि ऐसा डायग्राम बनाने के चक्कर में उनका सारा सोल्यूशन खराब हो जाता है कि सर ये आपने यहाँ पे पॉइंट बनाया, यहाँ पे एथलीट होना चाहिए। नहीं, एथलीट तो कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ से दौड़ना शुरू करने दो इसको। ये 140 सेकेंड है। अब क्या है, हमको पता है कि यहाँ से जब चलेगा ये बंदा, एक राउंड मारा, कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड। ठीक है, चलो दूसरा राउंड इसको मरवाते हैं। ऐसा होता है ना मिलिट्री में कि तो इसमें क्या है कि अगर मैं दूसरा राउंड इसको करने के लिए यहां से बोलूं, ये यहां से ऐसे आएगा। पहला 40 सेकेंड इसका कंप्लीट हो गया, अब दूसरा 40 सेकेंड भी इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 40 40 80 सेकेंड तो इसने भाई कंप्लीट कर लिया, 80 सेकेंड इसको कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग आएंगे कि तीसरा राउंड के लिए, लेट सपोज मैं ये कलर यूज करता हूं, ठीक है। अब यहां से जब ये स्टार्ट करेगा तीसरा राउंड, ठीक है, ये क्या है ना, आपको अपने पेन पेपर पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है ना तो बहुत अलग हो गया। आप ब्लू पेन से ही गोल गोल घुमाइए। ये हो गया 120 सेकेंड। ये कितना था? 80 सेकेंड ये वाला था, और ये हो गया 120 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि 120 सेकेंड पे ये जो एथलीट बाबू है वो कहाँ पे हैं? यहीं पे खड़े हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप समझिए कि भाई अगर कोई 140 सेकेंड ही दिया है तो ये जो यहाँ पे जो है ये 20 सेकेंड में कहाँ जाएगा? सवाल अब बस इतना रह गया है, मैं इसको तुरंत आंसर नहीं करूंगा, मैं अगले स्लाइड में लेके जा रहा हूं कि अब मेरे पास ये बचा है कि भाई ये एक सर्कल है, यहाँ पे हमारा एथलीट है, इसको 20 सेकेंड में कहां पहुंचेगा? क्वेश्चन चेंज हो चुका है, वेयर द एथलीट विल बी इन 20 seconds फ्रॉम ए। अब आप देख लीजिए 20 सेकेंड इसके पास है, 40 सेकेंड पूरा चक्कर मारने में लगता है। मैं तो इसका आंसर ही नहीं करूंगा कि 20 सेकेंड में कहां पहुंचेगा। मैं बस आपको 4 पॉइंट दे देता हूं। ये ए था तो चलिए इसको बी बना देता हूं। आप लोग नहीं तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सी बना देता हूं और डी बना देता हूं। आपको चाहिए तो और 4 पॉइंट बना देता हूं, ये, ठीक है। अब नंबरिंग कर देते हैं कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। मैं बोल रहा हूं सवाल सॉल्व करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है कि ये जो एथलीट है 20 सेकंड में कहां पहुंचेगा। तो 20 सेकंड में कहां पहुंचेगा? ये घूम के 20 सेकंड में यहां पे पहुंचेगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा कंप्लीट कर लेता है। ये इसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इसलिए क्योंकि अगर आपको पूरा गोल चक्कर मारने में 40 सेकंड लग रहा है तो आपको यहां से 20 सेकंड में पहुंचना है, तो आप यहीं पे पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो एथलीट है, हमारा जो विनर एथलीट है, जो ग्रीन कलर का है, ये जो है ये यहाँ पे मुस्कुराता हुआ बैठा हुआ है। अब हम लोग प्रॉब्लम को पूरी तरह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर चुके हैं। स्टेप 1 क्या था कि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। हैबिट ऑफ रीडिंग एकदम ऐसा होना चाहिए, लिखा हुआ है फ्रॉम ऐसा लिखना चाहिए, 20 सेकंड ऐसा लिखना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है? कॉमन सेंस का अप्लाई करते हुए मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन करेंगे। अगर ऐसे कोई बोल देगा कि सर हमको सर्कल ही नहीं पता है, अब वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो अब उसका क्या कर सकते हैं? सर्कल सीखो, 5वीं क्लास सर्कल ऐसा होता है। ये कोई बोल देगा ये सर्कल है, तो इसको पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस आता है जो आपने बचपन में पढ़ा है। तो अभी क्या है, हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो हमारा सवाल है इसमें ये जो था वो गोल गोल घूम के 120 सेकेंड जो है इसमें यहां तक था, और 140 सेकेंड में ये लड़का, ये एथलीट जो है या लड़की भी एथलेटिक्स में काफी अच्छा कर रही है आजकल, 140 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच गया। अब हम लोग आएंगे सब्जेक्ट नॉलेज पे। आपका स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अभी तक कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्टेंस, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं किया है। सो आ जाएंगे हम लोग अगले। अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।
तो आप बोलेंगे कि सर हम डिस्प्लेसमेंट का तो नाम ही नहीं सुने हैं, तो क्या होगा? तो अब क्या करेंगे कि मैं डिस्प्लेसमेंट का पूरा कहानी तो नहीं सुनाने जाऊंगा इस क्वेश्चन, बट एक सर्कल में डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे, वो मैं आप लोगों को क्विकली एकदम बताना चाहूंगा। ये हो गया एक सर्कल। अगर कोई बंदा यहाँ पर है ए और ये पहुंच गया यहाँ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, ये इसका जो लेंथ होगा कि कितना लेंथ ट्रैवल किया, हाउ मच एथलीट जो है, मैं बोल रहा हूँ लेंथ ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ये जो होगा वो ये वाला रेड वाला लाइन होगा। ये बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट नॉलेज है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट कोई बोल रहा है, इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। इसका कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लू। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए टू से बी गया, तो ये जो होगा ये वाला कलर होगा। अब वो आप कैसे निकालेंगे वो एक अलग चीज है। मैथ में बहुत सारे लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे आर्क लेंथ, चाप, वृत्तखंड, वो सब हिंदी में होता था। तो ये जो है कि ये लंबाई जो है ये है डिस्प्लेसमेंट ए से बी जाने पर। अभी मैं क्या कर देता हूँ कि सी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी। तो इसी तरह अगर हम लोग देखें कि लेंथ जो होगा ए टू सी होगा, अगर हम लोग ये निकालने जाएं तो ये जो होगा ये हो जाएगा यहां से यहां तक। सेम कलर में रख रहे हैं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। अब ये लेंथ ए से सी कैसे निकालेंगे वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए आपको 10वीं कक्षा में वापस जाना पड़ेगा कि भाई यहां से यहां तक का लेंथ कैसे निकालते हैं। यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो गुरुजी तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, यहाँ का लेंथ हम भूल गए, तो आप 10th रिवाइज कीजिए, बट हम अभी हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं। तो इसमें हम लोग दूसरा जो कलर हो गया डिस्प्लेसमेंट ए टू सी जाने के बाद, अगर कोई बंदा ए पे है और अगर वो सी पे चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ये वाला। मैं सबको मार्क कर दूंगा लास्ट में, जैसे ये हो गया डी ए से सी, ये हो गया डी ए से बी, और ये जो हो गया ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको भी मैं सेम कलर में लेके आता हूं। ये है लेंथ एल ए टू बी और ये है एल ए टू सी। ए से सी तक जाएंगे तो ये वाला लेंथ, ए से बी तक जाएंगे तो ये वाला लेंथ, ए से सी तक जाएंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, एंड ए से बी तक जाएंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर आप ये सब सारा चीज समझ चुके हैं तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया, आंसर दिख रहा है। हम लोग के पास जो ऑप्शन था आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ये यहां से यहां चला गया, तो हमको जो पूछ रहा है कि भाई 120 सेकंड में एक और स्लाइड दिया जाए, 140 सेकंड में हमारे एथलीट साहब जो हैं वो हमें पता चला कि एथलीट साहब यहां से बहुत बार गोल गोल घूम के और यहां से यहां पहुंच चुके हैं, और ये हो गया आर, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमको पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है। आपको आंसर बस यही करना है खुद के माइंड को कि भाई ये ब्लू वाला पूछा जा रहा है कि ये जो है ये ग्रीन वाला पूछा जा रहा है। अगर आप ये समझ गए कि सर ये ग्रीन है कि ब्लू है तो फिर आंसर खत्म। आप ब्लू वाला बोलेंगे तो अलग आंसर आएगा। ब्लू वाला का लेंथ कितना है बच्चों, यहाँ से आ गया डायमीटर, तो इसको लोग लेंगे r प्लस r, ठीक है, 2r। अगर ये हम लोग ग्रीन इसको अगर ये वाला देखें तो इसका कलर क्या हो गया पाई r, जो कि क्या होता है 2 पाई r बाई 2, आधा जो निकालना है उसका। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर जो है हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया r प्लस r इक्वल टू r। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। अगर अभी भी मुझे बताना पड़ गया कि A B C D में से आंसर कौन सा है तो हमारे इस लेक्चर पे छोड़ दीजिए। अभी क्या है
इसका आंसर अब आप लोगों को बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो आप मेरे फोन नंबर पे सीधा भेजिए, कहीं कोई कमेंट बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आप इंस्टाग्राम के यूजर हैं तो आप इंस्टाग्राम AAUP कैपिटल में अगर लिख दूं तो ऐसा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने लेक्चर में आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते हो, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है बच्चों के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा इंस्पायर होने से ज़्यादा फोकस करें अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे, और किसी भी तरह का अगर डीमोटिवेशन, स्ट्रेस या फिर कोई भी तरह की चिंता है, फ़ोन नंबर उधर है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर और भी तरीके हैं जिससे आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इतना ही, आज अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आज बहुत ज़्यादा नॉइज है, पता नहीं ये सवाल कैसा आप लोग को सुनाई देगा, इसका आंसर और सब कुछ। धन्यवाद।